जय श्री राम मित्रों, मेरा नाम पंडित श्रीकांत उपाध्याय है। मैं राष्ट्रीय युवा वाहिनी से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमानी संघ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ। मित्रों, आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने आया हूँ वह बड़ा ही अच्छा टॉपिक है और इसके बारे में आपको अवश्य जानना चाहिए कि भक्त, अंधभक्त और मोदी भक्त, इन तीनों में क्या अंतर है। सबसे पहले मैं भक्त बताता हूँ कि भक्त की व्याख्या क्या है। भक्त उन लोगों को कहा जाता है जो प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की चर्चाएं करते हैं और जन जन तक प्रभु की द्वारा जो किए हुए कार्य हैं उनको पहुंचाते हैं और उनका केवल राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं होता। उन्हें केवल प्रभु भक्ति से मतलब है। जैसे हमारे धर्माचार्य हैं, जैसे हमारे जो साधु संत हैं, जिन्हें केवल सुबह से लेकर शाम तक केवल जय श्री राम, जय राधे, जय श्री कृष्णा यही उन्हें करना है और इसी से उन्हें पूरा जग के जो लोग हैं उनको क्या नाम है, उद्धार देना है। अब आप आ जाइए मोदी भक्त। मोदी भक्त प्योर 101% राजनीतिक होते हैं। उन्हें चमचागिरी में अगर अवार्ड दिया जाए तो प्रथम स्थान प्राप्त होगा। मोदी भक्त जो होते हैं उनका मुख्य कार्य होता है कि आज वो मोदी भक्त हैं क्योंकि आज मोदी जी की सरकार है। कल यही सरकार जब दूसरी आ जाएगी तो वो उनके भक्त हो जाएंगे, ये मोदी भक्त गायब हो जाएंगे। जो आज बड़े स्पष्ट तरीके से लिखते हैं मैं मोदी भक्त हूँ, तो वह ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे। ये केवल सरकार के होते हैं और इनका काम केवल चाटुकारिता करना होता है, चमचागिरी करना होता है। और इनका मुख्य उद्देश्य इनका ये है कि मोदी जी की इतनी तारीफ की जाए जिससे मोदी जी खुश हो जाए और इन्हें कोई ना कोई पद और प्रतिष्ठा मिल जाए। मतलब एक तरीके का आप इन्हें ये समझ लीजिए, ये लालची राजनीतिक व्यक्ति होते हैं। इन्हें केवल राजनीति में ऊपर उठने के लिए केवल मोदी जी के नाम का सहारा चाहिए, हिंदुत्व के नाम का सहारा चाहिए, सनातन के नाम का सहारा चाहिए। इन्हें इन तीनों चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं होता। उनको अधिकतर मोदी भक्त कहा जाता है। अब आप आ जाइए अंधभक्त। और मुझे लगता है कि आज के टाइम पे भारत में अंधभक्तों की संख्या बड़ी ज़्यादा है और सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा कि भक्त, मोदी भक्त और अंधभक्त की इतनी भयंकर चर्चा है कि अगर उसको आप व्याख्याओं में जब समझ रहे हैं तो आप बिल्कुल इस तरह से समझ जा रहे होंगे कि आज हिंदू इन तीन वर्गों में बटा हुआ है। लेकिन जो अंधभक्त होते हैं, अंधभक्त भक्ति में भी निपुण होते हैं और राजनीतिक में भी निपुण होते हैं। उनका जो वर्चस्व होता है, जैसे आप समझिए कि एक हिंदू है, हिंदूवादी नेता है और उसने बड़ी कोशिश है कि भाजपा की सरकार लाने की, माने कि भाजपा हिंदुत्व की बात करती है, राम भक्तों की बात करती है, तो चलिए मैं उसकी सरकार लाऊंगा। और 2014 से पहले बड़ी उसने ताकत लगाई और बड़ा उसने प्रचार किया, सारी चीज़ें की और ऊपर वाले ने उसकी विनती सुन ली और वो सरकार बन भी गई। सरकार बनने के बाद अब इस अंधभक्त के साथ क्या होता है आप ये अवश्य समझिए। ये अंधभक्त के साथ ये होता है कि सरकार हिंदुत्ववादी है। अब जब वो जो हिंदू योद्धा है, हिंदू नेता है, वो सोचता है कि लाइए सरकार हमारी है तो हम भी हिंदुत्व के लिए आगे बढ़ के कार्य करें, और कभी कभी आवेश में वो कानून को हाथ में ले लेता है। जब कानून को हाथ में ले लेता है तो अगर वो मोदी भक्त होता तो वो बच जाता, लेकिन वो तो ठहरा अंधभक्त, ढीठ आदमी, तो वो बचेगा कहाँ से, क्योंकि उस पर चापलूसी, चमचागिरी इत्यादि तो आता ही नहीं है। जब वो चमचागिरी नहीं करेगा, वो विधायक को, सांसद को कुछ समझता ही नहीं है, वो अपने आप में ही लीन है। भाई उसे तो केवल ये पता है कि मुझे विधायक जी के चरण स्पर्श करके क्या नाम है, धन नहीं कमाना, मुझे सांसद जी के चरण स्पर्श करके धन नहीं कमाना, मुझे तो केवल प्रभु की भक्ति करनी है और जो भक्ति में शक्ति है उसके आधार पे ही जो प्रभु उसके लिए सोचे बैठे हैं वही होना है। और ऐसे अंधभक्त को उसकी ही सरकार में जेल जाना पड़ता है, और जब जेल जाना पड़ता है, FIR हो जाती है, सारी चीज़ें जेल से काट के जब वो बाहर आता है, फिर भी वो पता है क्या कहता है, वो उसी का सपोर्ट करता है जो सनातन और संस्कृति का बढ़ावा देता है। जैसे कि बहुत से लोग 99% विपक्ष की, मैं आपको स्थितियां बता दूं विपक्ष की सोच क्या है। विपक्ष कहता है, 99% विपक्ष का ये मानना है कि आप अगर सनातन की बात करते हैं, आप अगर हिंदुत्व की बात करते हैं,
आप अगर हिंदुओं की रक्षा की बात करते हैं, आप अगर कार सेवकों की बात करते हैं, आप मानिए किसी मंदिर की बात करते हैं, या आप XYZ कुछ भी मानिए कि केवल आप वहाँ पे हिंदुत्व का नाम जुड़ जाए, तो बस आप ये मान लीजिए कि जो विपक्ष है वो आपको अंधभक्तों की श्रेणी में डाल देगा और कहेगा ये तो अंधभक्त है, मोदी का गुलाम है, मोदी के लिए करता है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो मोदी का जो गुलाम है, जो अंधभक्त है, वह जेल भी काटता है, मोदी के शासन में ही जेल काटता है, दूसरे के शासन में काटने नहीं जाता। लेकिन वो मोदी का केवल समर्थन इसलिए कर रहा है कि मोदी हिंदुओं की सुरक्षा कर रहे हैं। वो मोदी का समर्थन इसलिए करता है कि मोदी को उनको पता है, अंधभक्त को पता है कि मोदी जी हमारे मंदिरों की सुरक्षा कर रहे हैं। अरे हम तो आपसे भी कहते हैं भाई, आप हमारे मंदिरों की सुरक्षा कीजिए, आप हिंदुओं की सुरक्षा कीजिए। तो ये अंधभक्त जो है आपकी भी तारीफ करेगा। अंधभक्त कोई गुलाम तोड़ू नहीं है, चमचागिरी तोड़ू नहीं कर रहा है, उसे पद तोड़नी चाहिए, प्रतिष्ठा तोड़नी चाहिए, उसे किसी विधायक या सांसद के हाथ और पैर जोड़ के क्या नाम है, उसे धन नहीं कमाना। अगर उसे धन कमाना होता तो वो इन लोगों की चरण वंदना करता, और चरण वंदना करने के साथ में वो क्या जेल नहीं जाता, ये लोग उन्हें बचा लेते। उसके खिलाफ क्यों FIR लिखती, वो क्यों इतना कानून हाथ में ले लेता कि मालूम पड़े कि हमारी मनुस्मृति जलाई जा रही है, और वो आवेश में आके क्या नाम है अंबेडकर जी पे टिप्पणी कर देता है। क्यों कर देता है भाई वो? क्योंकि वो राजनीतिक नहीं है, वो राजनीतिक नहीं है, इसलिए वो करता है। और उसे पता है कि उसे जेल जाने के बाद उसके परिवार को जो पीड़ा होगी, परिवार वाले पता नहीं कहाँ से धन अर्जित करेंगे उसे छुड़ाने के लिए, पता नहीं उसे कितने दिन जेल में रहना पड़ेगा, वो सब जानता है। उसके बावजूद भी वो मोदी जी की भलाई करता है, क्योंकि उसे पता है कि मोदी जी ही अकेले व्यक्ति हैं जो भारत को हिंदुत्व की राह पे लौटा के लेके आए। मोदी जी हैं जो 2014 से पहले जिस भारत में क्या नाम है मंदिर तवज्जो नहीं रखता था, हिंदू तवज्जो नहीं रखता था, जिसको केवल जातियों पे बांट दिया गया, आज वही हिंदू एकत्रित हो रहा है। मोदी जी हैं जिनको पता है कि वह हिंदू आज सुरक्षित है। उसे पता है मैं आज मंदिरों में जाऊंगा तो वहां बम विस्फोट नहीं होंगे, मैं आज किसी रेलवे स्टेशन पर जाऊंगा बम विस्फोट नहीं होंगे, मैं अगर आज सरहद पे भी खड़ा हो जाऊंगा ना, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है मुझ पर गोली मारने की, क्योंकि वो समझ रहा है, वो बिल्कुल समझ रहा है कि मोदी जी में ताकत है। मोदी जी राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, मोदी जी धर्म के लिए समर्पित है, अब मोदी जी संस्कृति के लिए समर्पित है। अब भैया आप ही बताओ भैया, अंधभक्त अगर मोदी जी की बात नहीं करेगा तो किसकी करेगा? अब हमने तो सोचा कभी हम अखिलेश जी की भी तारीफ करें, मैं कभी वो नहीं कहता, अखिलेश जी की मैं तारीफ करता हूं, अगर मुझे कोई काम अच्छा लग जाता मैं कर देता हूं तारीफ। मुझे पता है कि मुझे आज भी याद है कि मेरे खिलाफ मेरा भाई जब गायब हुआ तो मैं भाजपा वालों पे गया, भाजपा के विधायक पे गया, एक पे मैंने, भाई मेरा भाई गायब है और आप मेरी मदद कर दो। मैंने कहा कि भाई मेरी CM साहब के ऑफिस में बात हुई है और CM साहब कह रहे थे कि भैया आप विधायक से, CM साहब के जहाँ जो अधिकारी थे वो कह रहे थे आप विधायक जी से कहिए, विधायक जी आपका काम करा देंगे। मैं विधायक जी के पास जाता हूँ, विधायक जी मेरा जो एप्लीकेशन होता है वो मेरे वहाँ पे मार देते हैं, वह कहते हैं अरे जा भाई कोई योगी बोगी नहीं होता। ये शब्द आज भी मुझे याद है, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है भाई वो मोदी भक्त है। उसे केवल आज अगर भाजपा टिकट काट देगी ना तो कल वो निर्दलीय चुनाव लड़ लेगा। उसे पता है कि वोट कैसे बनाना है, इसलिए वो दोनों लोगों के काम करता है, वो केवल एक के काम नहीं करता, वो हिंदुओं के काम नहीं करता। पता है हिंदू तो बेवकूफ़ है, आज नहीं कल वैसे नहीं वैसे उसे वोट ही दे देंगे। अब भाई अंधभक्त हम ठहरे, अब हम भाई अंधभक्त हैं तो हम क्या करेंगे? हमने कह दिया भैया उस व्यक्ति ने हमारे एप्लीकेशन फाड़ दिया तो भैया हम चलो चल रहे हैं। अब मालूम क्या हुआ कि कुछ बातें हुई, हमने कहीं विरोध कर दिया तो उस व्यक्ति का फ़ोन भी आता है हमारे पास और वो व्यक्ति हमसे कहता है भाई हमसे क्या गलती हो गई। वो पुरानी बातों को अंधभक्त भूल भी जाता है, यार चलो कोई बात नहीं भाई, सरकार हमारी है, सरकार हिंदुत्ववादियों की है, तो भाई इसको क्या हमें करना, विधायक है ठीक है, हमें कौन सा इसका इससे फ़ायदा लेना है, हमें कौन से 2-4 टेंडर लेने हैं। कभी अंधभक्त नहीं सोचता कि उसे 2-4 टेंडर चाहिए, उसे लाखों रुपया पैदा करना है, क्योंकि उसे पता है ऊपर वाला देगा, उसे पता है ऊपर वाला देगा भाई। उसे पता है आज योगी जी हैं, अगर योगी जी नहीं सुनेंगे कोई बात नहीं, ऊपर वाला तो सुनेगा, लेकिन योगी जी मेरे लिए काम नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, हिंदुओं के लिए तो काम कर रहे हैं। उसको कहते हैं अंधभक्त।
इस बात को आप अपने ध्यान में डाल लीजिए। जो अपने लिए काम करे, जो अपने लिए किसी की केवल भलाई करे, वो या तो मोदी भक्त होगा, अंधभक्त नहीं होगा। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए। आज मोदी जी की सरकार है, इसलिए हम और आप सुरक्षित हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कोई मोदी जी से भी बड़ा नहीं आएगा। हो सकता है कल योगी जी आ जाए तो योगी भक्त भी बनेंगे बहुत से लोग, और हो सकता है कि कल कोई तीसरा आ जाए, जैसे हम ना जाने आप ना जाने, लेकिन वो अगर हिंदुत्व के लिए काम करेगा तो हो सकता है हम उसके साथ हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन किसी सरकारों में आप ये देख लीजिए कि किसी भी अंधभक्त को अगर फायदा हुआ हो, आप एक अंधभक्त को बता दीजिए जिसको फायदा हुआ। क्योंकि अंधभक्त भाई अगर अच्छाई करता है आपकी, अगर अच्छे अच्छे बातें लिखता है आपके खिलाफ, तो आप सोचिए बुरी बातों भी तो आपके खिलाफ लगोगे अगर आप कोई गलती करोगे तो। अगर आप हिंदुओं के लिए अच्छा कर रहे हो तो वो अच्छा लिख रहा है, आप अगर हिंदुओं के लिए बुरा करोगे तो वो बुरा रखेगा। जैसे लॉकडाउन में था भाई, लॉकडाउन में आपने हिंदुओं को अपने दरबार से भगा दिया, तो उसने क्या नाम है इसके बारे में भी लिखा कि भाई हमारा विधायक इस तरीके का है। अब भाई आप उसको अगर बुराई मानते हैं तो मानते रहिए। अगर आपके मन में वो बुराई आज तक अगर जहन में बैठी हुई है तो मैं तो अंधभक्त हूँ भाई, मुझे टेंशन नहीं है। आप मेरे खिलाफ और जितने मुकदमे लिखे हैं 2-4 और बढ़ा देना, मुझ पर कोई टेंशन नहीं पड़ रही। ऊपर वाला है, ऊपर वाले से बड़ा कोई नहीं होता। आप राजनीतिक द्वेष के चक्कर में, मैं केवल पैसा पैदा करने नहीं हिंदूवादी नेता बना, मुझे किसी की व्याख्या करनी नहीं है। मेरा सीधा सीधा सिद्धांत है कि अंधभक्त ही इस देश का असल नागरिक है, जिसे केवल राष्ट्र की चिंता है, जिसे अपने धर्म की चिंता है, जिसे संस्कृति की चिंता है, जिसे हिंदुओं की चिंता है। और आप ध्यान रखना, अगर यह अंधभक्त आज भी सोशल मीडिया पे इस तरीके से हावी है कि मैंने देखा है उन लोगों को मैंने जेल जाते भी देखा है, उन लोगों पे FIR होते भी देखा है, और उन लोगों को मैंने देखा है पूरी तरीके से, स्थितियां देखी है, उनके परिवार की भी स्थितियां देखी है। कईयों के नाम है मेरे सामने, कमलेश तिवारी जी हुए, मोनू मानेसर हुआ, और मैं कितनों के नाम गिनाऊं। अभी तुम्हारे एक पिंकी भैया थे, वो भी जेल काट के आए हैं। क्यों? बांग्लादेशियों को पीट दिया तो भैया जेल भेज दिया। बाद में फिर वही पुलिस कह रही है कि नहीं ये बांग्लादेशी हैं। मतलब जब एक हिंदूवादी नेता ने पीटा तब वो भारतीय नागरिक थे और उसके लिए उन्हें जेल भेज दिया जाता है, और बाद में वही पुलिस ये कहती है कि नहीं ये बांग्लादेशी हैं। क्योंकि सरकार का डंडा आया तो उन्होंने क्या नाम है उनकी व्याख्या कागज जांचे। लेकिन जिस टाइम पर उन पिंकी भैया पे FIR हुई उस पीरियड में किसी ने जांच नहीं की, केवल उठाया जेल भेजा, काम खत्म। तो ये होते हैं अंधभक्त, जो जेल जाकर भी अगर हिंदूवादी सरकार का व्याख्यान कर रहे हैं और हिंदूवादी सरकार को क्या नाम है पूछ रहे हैं और हिंदूवादी सरकार का प्रचार कर रहे हैं, तो उसी को अंधभक्त कहते हैं। मेरी नज़र में अंधभक्त केवल इस देश का सच्चा नागरिक है। और जो लोग मुझे अंधभक्त कहते हैं तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। तमाम लोग मुझे गालियां देते हैं, सारी चीज़ें देते हैं, और मैं तो ये कहता हूं भैया मुझे पता है मैं अंधभक्त हूँ, मेरी सुनवाई नहीं होगी ये मैं जानता हूँ। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मेरा हिंदू भाई कोई परेशान होगा, अगर मेरे हिंदू देवी देवताओं को कोई गाली देगा, तो उस पर कैसे कार्रवाई करनी है ये मैं जानता हूँ। मेरी सुनवाई हो नहीं हो, मुझे पता है कि मेरा 7 साल 8 साल में मेरा भाई नहीं मिला, ये मुझे पता है। यही पुलिस है, मेरी सरकार है। अगर मैं विपक्ष की मानूं तो भाई विपक्ष के अनुसार तो मेरी सरकार है भाई, मेरी ही तो सरकार है कि योगी जी भी बैठे हैं और मोदी जी भी बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई मेरी सुनने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं सिस्टम किस तरीके का है, और इसीलिए इस सिस्टम से के विरुद्ध मैंने कई बार वीडियो बनाई है, कई बार मैंने लिखा है, कई बार मैंने बहुत कुछ किया है। कई बार तो मुझे भी डर लगता है यार, मैं अगर जेल चला गया, चलो जेल से तो मैं लौट आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। भगत सिंह अगर खुदानवश अगर मुझे कोई व्यक्ति ने, किसी आतंकवादी ने गोली मार दी, आप बताइए मेरे परिवार का क्या हुआ? मेरा एक भाई गायब है 7-8 साल से, एक अकेला बचा हुआ हूं। अगर मैं भी मर गया तो मेरा परिवार खत्म हो गया। लेकिन फिर भी मुझे भय नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लिए ऊपर वाले ने बहुत कुछ सोचा होगा, और इसीलिए ऊपर वाला मैं बहुत कुछ सोचता हूं, लेकिन मेरे दिमाग में आता ही नहीं है, कभी भी मेरे दिमाग में नहीं आता। ऊपर वाला मुझसे यही कहता है तू अंधभक्त बना रहे, जो भी हिंदुत्व की बात करे तो उसकी तारीफ कर। मुझे पता था, इसी लोकसभा चुनाव की मैं आपको बात करूं, इसी लोकसभा चुनाव में सबसे पहला व्यक्ति हूं जिसने फिरोजाबाद लोकसभा पे स्पष्ट कहा था कि 1 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी हारेगी। केवल मैं ही था।
आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। मैंने बिल्कुल क्लियरटी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा में इसलिए आ रही है क्योंकि उन्होंने जो कैंडिडेट चुना है वो कैंडिडेट हिंदुत्ववादी नहीं है। आप किसी भी नए व्यक्ति को ले आइए, नए चेहरों को ले आइए, सारी चीज़ को ले आइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहेंगे कि मैंने अक्षय यादव की क्यों गई। अरे भैया, जब एक व्यक्ति हारेगा तो दूसरा व्यक्ति जीतेगा, दो ही लोगों में वोट है। फिर भी मैं अक्षय यादव जी को मानता हूं कि मेरी एक बार उनसे बात हुई और मुझे एक अपने काम के लिए मैंने उनसे कहा तो उन्होंने तत्काल एसएसपी साहब से बात की मेरे लिए। चाहे वो काम नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने प्रयास किया। मैं उनकी तारीफ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने मेरे मेरा स्वार्थ था कि मेरा भाई गायब हुआ था और मैंने उनसे मदद मांगी। वो उस टाइम पर सांसद थे फिरोजाबाद के, इससे पहले की बात कर रहा हूँ, आज से 7-8 साल पहले की। वो सांसद थे और मैंने उनसे कहा, मैंने कि इस तरीके से मेरा भाई गायब है, सांसद जी आप मेरी मदद कीजिए। तो उन्होंने तत्काल मुझे लाइन पर लेकर एसएसपी साहब से बात की। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये व्यक्ति भाजपा का प्रचार करता है, ये व्यक्ति हमेशा सपा का विरोध करता है, उन्होंने आज तक नहीं सोचा। और यही चीज मेरा जो मानना है वो यही है, यही चीज असल में हमें अंधभक्त बनाती है। और हमें समझने वाले, चाहे सपा के नेता हो, चाहे भाजपा के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे कोई से भी नेता हो, जो हमें समझता है, जो हमारी विचारधारा को समझता है, उनकी तारीफ करने में मेरा मानना है कि किसी भी अंधभक्त को कोई संकोच नहीं होना चाहिए। अगर हमें आपको समझ रहा है, निजी स्वार्थ के लिए मैंने कभी भी सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस किसी की भी मैंने तारीफ नहीं की, केवल मैंने हिंदुओं के लिए तारीफ की है। आज भी अगर मैं सपा के विरोध में लिखता हूं तो केवल इसलिए लिखता हूं कि हिंदुत्व के लिए। मुझे पता है कि हिंदुत्व के लिए लिखने से अगर कोई मुझे नहीं समझ रहा, आज नहीं तो कल समझेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं किसी की चरण वंदना करने नहीं जा रहा। मुझे जाने कितने तमाम बता रहा हूँ वीआईपी, जिनके पास आप खड़े हो जाओ ना तो एक फोटो अगर आपको धोखे से मिल जाए ना, धोखे से, उसको भी आप घर में बड़े फ्रेम में लगा दोगे। उससे भी अधिक बड़े वीआईपीओं से मेरी मुलाकात हुई है, उनके साथ चर्चाएं हुई हैं, मैं बैठ के बात करता हूँ, लेकिन कभी भी मैंने उनके साथ के फोटो खींच के सोशल मीडिया पर नहीं डाली। कभी भी मैंने नहीं चाहा कि कोई लोग ये मुझे जाने कि मैं किस किस व्यक्ति से मिलता हूँ, क्यों मिलता हूँ, या मेरी जो भी विचारधारा है वो किसकी समझ में आ रही है, किसकी समझ में नहीं आ रही। बस मुझे इतनी पता है कि अंधभक्त जो हैं, आप ये समझ लीजिए, उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ता है। हर व्यक्ति अंधभक्त नहीं बन सकता। हर व्यक्ति अंधभक्त बनने से पहले 1000 बार सोचेगा। पिंकी भैया से जाके पूछिए, कमलेश तिवारी जी के परिवार से जाके पूछिए, मोनू मानेसर के परिवार से जाके पूछिए, लेकिन वजह है हमें अंधभक्त बनने की, हमें वजह मिली है, हमें हिंदुत्व को जगाना है, हमें हिंदुत्व के लिए बोलना है। तो बस यही सब आपसे मैं कहूँगा। आप भी अगर अंधभक्त की श्रेणी में हैं तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें और हर उस अंधभक्त तक पहुँचाएं जो गर्व से कह सके मैं अंधभक्त हूँ, मैं राष्ट्रभक्त हूँ, मैं ही भारतीय हूँ, मैं ही हिंदुत्व हूं। अगर मेरी जैसी सोच, आप सोचिए, मुझे कभी कभी प्रेरणा मिलती है। मैं कभी कभी भगत सिंह जी की किताबें पढ़ता हूं, सुभाष चंद्र बोस जी की किताबें पढ़ता हूं, चंद्रशेखर आजाद जी की किताबें पढ़ता हूं, तो मुझे उनसे प्रेरणा मिलती है। मुझे लगता है उन्होंने पूरा जीवन भारतीयों के लिए दे दिया। उनका एक लक्ष्य था, फांसी पर झूल गए, उन्हें गद्दारी वाली मौतें मिली और उसके बाद भी आज तक, आप सोचिए, आज तक उन्हें भारत ने स्वीकार नहीं किया, भारत की सरकार ने स्वीकार नहीं किया। आज भी उनकी विचारधारा के कई लोग, अन्य विचारधारा के लोग हैं जो आज भी उनके लिए अनाप शनाप लिख देते हैं, उन पर कार्रवाई तक नहीं होती। तो बस यह अंधभक्त है, उन्हें पता नहीं उनके परिवार के साथ क्या हुआ। कभी आप इनके परिवार के बारे में जान के देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि चंद्रशेखर आजाद जी की माँ जो थी, उन्होंने चंद्रशेखर जी के मरने के बाद कैसे अपना जीवन इसी आज़ाद भारत में गुजारा था। तो बस यह प्रेरणा ही आपको अंधभक्त बनने की श्रेणी में लाती है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत। अगर आपको लगता है कि मैंने सच बोला है तो इस वीडियो को अवश्य शेयर